नमस्कार डियर। आज हम 10th क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि ये दो इक्वेशंस हैं आपकी, इनको आपने सोल्व करना है। मेथड यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप जिस भी मेथड से करना चाहें, बट पहले हमें इनको लीनियर बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज की है, वहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो नीचे नहीं होता था या नीचे है, यानी यहाँ नीचे से वेरिएबल हमें खत्म करके ऊपर लेके आना होगा और लीनियर बनाना होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन से कर रहे हैं हम, तो लीनियर बनाएंगे। तो जैसे हम यहाँ मान लें, हम पुट कर लेते हैं 1/x को हम मान लेते हैं क्या है, a है। a मान लेते हैं वेरिएबल में यहाँ, एंड 1/y को हम मान लेते हैं b। ऐसा क्यों माना? क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये दोनों में एडजस्ट हो जाएगा। 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, तो यहाँ दोनों में एडजस्ट हो जाता है आपका। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी? 1/x की जगह हम यहाँ a लिखेंगे तो a/2 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा हमारा b/3 और इक्वल टू 2। और यदि अभी हम जो कांस्टेंट फ्रैक्शन में है उसको भी खत्म करना चाहें तो ये आपका ये हो जाएगा 6। यदि आप एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और a की मल्टीप्लाई 3a, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 और b की मल्टीप्लाई 2b इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, जिसके फॉर्म में 1 है, ये आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। और ये आपकी a और b में लीनियर इक्वेशन हो जाती है। इसी प्रकार इसको कन्वर्ट करेंगे, हमने मान रखा है 1/x को a, तो ये हो जाएगा a/3 प्लस ये हो जाएगा b/2 इक्वल टू 13/6। अब नीचे से भी फ्रैक्शन कांस्टेंट वाला खत्म करना चाहें तो हम एलसीएम ले लेंगे। 6 एलसीएम आ जाएगा आपका 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आपकी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट हमें तो x और y की निकालनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ रखेंगे जो हमने मान रखे हैं, तो x और y की हमारी वैल्यू आ जाएंगी। तो मेथड आपके पास है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो जैसा आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो यहाँ आप कौन से मेथड से करना चाहेंगे? हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लें, आपको आसान लगता है शायद। अब देखें, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो हम मान लिया a की कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें 2 से, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्यों? क्योंकि यहाँ 2a है, 6 हो जाएगा। और 2a को मल्टीप्लाई करें इसके कोफिशिएंट से 3 से, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई करें किससे? 3 से। लिखेंगे हमेशा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3। देन हमें क्या मिलेगा? इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6a प्लस 4b 24, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 6a प्लस 9b इक्वल टू 39, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है कांस्टेंट क्वांटिटी से इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ हम यदि इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना चाहते हैं, तो आपको पता है 6a और 6a यानी a के कोएफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं आप? साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज करके क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो ये आप ऐसा कर देंगे, 6a प्लस का है, 6a माइनस का है, आपका कैंसिल हो जाएगा। 9b माइनस है, 4b
प्लस है तो -5 ही बचेगा आपका इधर। वहां 39 माइनस के हैं और 24 प्लस के हैं तो माइनस के बचेंगे कितने, 15। बी क्या आ जाएगा आपका, बी 5 जो है यहाँ माइनस मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी का मान चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें आप, चाहे इक्वेशन सेकंड में रखें, तो ये आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ बी, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। ये है हमारी फर्स्ट, बी की जगह हमें 3 रखना है तो 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 2b है, b की वैल्यू आपको 3 रखनी है तो 2 के मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा 6 इक्वल टू 12, और 3a इक्वल टू 6 इधर जाकर के 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा 6 होगा, बच जाएगा, और a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2। ए के मल्टीप्लाई में इधर जाकर के 6 के 3 डिवीजन में जाएगा तो 2 आ जाएगा। बट हमें ए और बी की नहीं वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, तो यहां रखेंगे। नाउ आप कह सकते हैं 1/x किसके इक्वल है, ए, तो ए की वैल्यू आपकी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, एंड b आपका 3 है और b आपको यहां रखेंगे तो 1/y आपका b के इक्वल होगा, और b आपका 3 है, रख देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हमें इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है तो लीनियर बना करके उसको क्या कर लेना होता है, सोल्व कर लेना होता है। मेथड नहीं दिया है तो मर्जी रहेगी आपकी कि कौन सा भी मेथड आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, सेकंड। सेम वैसे ही है बट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से आप थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हम इसको कर रहे हैं, देखते हैं। वही है कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, पहले कन्वर्ट करने के बाद सोल्व करेंगे। तो यहाँ यदि आप 1/√x को मान लो, जैसे आप कुछ भी मान सकते हो, m मान लिया, एंड 1/√y को मान लो, n मान लिया, क्योंकि दोनों यहाँ और यहाँ दोनों में एडजस्ट हो रहा, हम मानेंगे उसी को जो दोनों इक्वेशन में आपका एडजस्ट हो पाए। तो ये क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन 2, और 1/√x, जैसे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1/√x लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1/√y और इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/√x की जगह हम m लिखेंगे तो ये 2m बनेगा, प्लस 3 1/√y की जगह हम क्या रखेंगे, n रखेंगे, और इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ रखें तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 4m माइनस 9n इक्वल टू -1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। अब हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को क्या करना है, सोल्व। एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, या तो x के या y के। अब x y यहाँ है नहीं तो ये m और m है, n है, तो या तो m के बनाएंगे या n के बनाएंगे। तो देखिएगा यदि हम m के बनाना चाहें तो यहाँ 2m है, यहाँ 4m है, तो यहाँ 4m बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगी 4m 6n इक्वल टू 4। यदि हम इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यहाँ लेके आते हैं हम 4n माइनस 9n इक्वल
इक्वल टू -1। अब यदि हम इन दोनों को सोल्व करें तो यदि ऐड करेंगे तो 4m और 4m 8m हो जाएंगे, यानी कटेगा नहीं। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, साइन चेंज करके ऐड करना पड़ेगा हमें। साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो आप यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यदि अब आप ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा। 4m प्लस का है, 4m किसका, माइनस का। ये 9n प्लस के हैं और 6n भी प्लस के हैं, तो 15n हो जाएंगे, और यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, और n इक्वल टू 5/15 यानी 1/3। तो आप यहाँ से पाएंगे कि जो n की वैल्यू है वो 1/3 है। अब n की वैल्यू आप कौन सी भी इक्वेशन में रखिए, फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपका m आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में रख लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ n, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम, फर्स्ट में। 2m फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2m प्लस 3n, 3 के मल्टीप्लाई में n करें हम 3 और मल्टीप्लाई में n 1/3 और इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 2। 3 से 3 कट जाएगा आपका। 2m किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और m किसके इक्वल होगा, 1/2। तो यहाँ m और n की वैल्यू आपकी आ जाती है, बट आपने निकालना तो x और y है। अब आप क्या करेंगे, रखेंगे, क्या माना है, 1/√x को आपने क्या माना है, m। m क्या है आपका, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √x और इसकी मल्टीप्लाई आपकी √x इक्वल टू 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2। ये तो हमारी √x की वैल्यू थी, बट हमें निकालनी किसकी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम हमारा n है 1/3, और n किसके इक्वल रखेंगे हम, 1/√y। 1/√y इक्वल टू n, n क्या है, 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √y इक्वल टू 3 हो जाएगा। √y और 1 की मल्टीप्लाई, 3 और 1 की मल्टीप्लाई, बट वही y फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर कर दें, तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9 इसके क्या है, सॉल्यूशन है। यदि ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी और इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने से मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। 2 इक्वेशंस हैं हमारी, और सॉल्व करना है x और y की, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें, हम इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, बट पीछे जैसा वाला बना करके भी सोल्व कर सकते हैं। पीछे वाले जैसे कैसे, एक्स वाई से हम इसको डिवाइड कर दें तो 6/y होगा, 3/x होगा, और यहाँ 6 होगा। फिर हम 1/x और 1/y को क्या कर लेंगे, मान लेंगे ऐसे। या आप यहाँ सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अगर मेथड नहीं दिया है तो, मेथड दिया तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। फिर आपको इनको लीनियर, जैसे यहाँ से एक्स वाई और वहां से एक्स वाई को खत्म करना ही पड़ेगा। अब जैसे आप कोफिशिएंट सेम करना चाहें यहाँ या यहाँ, अगर x के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं हम, तो उसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x हो जाएगा। यहाँ 6x है ही, तो देखें मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप उसको, सेकंड इक्वेशन को, ये वाली सेकंड है आपकी। तो क्या बनेगी, 6x प्लस 12y इक्वल टू 15xy, ये बनेगा। ये नीचे ले आओ, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे 6xy। अब x कैंसिल होगा, बट कब होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग।
सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल होगा, यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हमने साइन चेंज की और ये 6x कट जाता है। 12y माइनस 3y, 9y बचेगा इधर। 15xy है माइनस के 6xy है तो 9xy बचेगा। अब भी इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा आगे, कैसे? देखें 9y x के मल्टीप्लाई में है, आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आपका 9y है और जो 9y आप इसके मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो 9y यहाँ आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी आपके x, हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रखें तो आपका y आ जाएगा। फर्स्ट में रख लो, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x 1 है तो 6 इंटू 1 6 ही रहेगा प्लस 3y इक्वल टू 6x की जगह 1 लिखेंगे, 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में y है तो 6y हो जाएगा। 3y को उधर लेके जाएंगे तो 6y में से घटेगा 3y बचेगा, तो इधर हमारा 6 ही रहेगा और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम देखेंगे इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप की आपकी इक्वेशन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या हमने जैसे बताया कि आप इसको xy से डिवाइड करें, तो xy से डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy अपॉन xy। xy से डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म होगी ना, तो यहाँ आपका 6 अपॉन x से x कटेगा y बचेगा, 3y से y कटेगा यहाँ x बचेगा और इक्वल टू 6xy से xy कटेगा, ये हो जाएगा। अब वही ये भी ऐसे ही बनेगी। अब वही जो पीछे क्वेश्चन में हमने लगाया था कि 1 अपॉन x को भी मान लेंगे हम और 1 अपॉन y को भी मान लेंगे और सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का 7th पार्ट है और ये ऐसे है, तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ देखो कोई भी कांस्टेंट है और अपॉन में x प्लस वाई वेरिएबल है, जैसा यहाँ इसके अपॉन में भी वैसा ही है। सेकंड में यहाँ x माइनस वाई अपॉन में, तो यहाँ भी x माइनस वाई, यानी हमें नीचे से वेरिएबल खत्म करने हैं। तो जिक्र ये रहता है फिर कि हम माने किसको, हम उसी को मानेंगे जो दोनों में सेम बनता है और उसकी वैल्यू हम रख पाए। तो यहाँ पहले तो यदि हम मान लें x प्लस वाई को मान लेते हैं m एंड 1 अपॉन एक्स वाई को मान लेते हैं हम n, तो ये हमारा क्या बनेगा 10m 2n इक्वल टू 4। ये 10 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह हम रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, उसकी जगह हम n लिख देंगे, ये बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा 15m माइनस 5n इक्वल टू -2, ये बनेगी। यानी अब ये दो आपकी लीनियर इक्वेशन m और n में हो जाती हैं। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y की जो है वैल्यू हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, कोएफिशिएंट सेम करते हैं। कैसे, n की कर लेते हैं, ऑन एडिंग करते जाएंगे। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसके कोएफिशिएंट को अगर n के कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे 5 से, 50m प्लस 10n इक्वल टू 20, सारी इक्वेशन को होगी तब एक एलिमेंट, फर्स्ट इसको भी टर्म को, इसको भी और इसको भी 5,
इसी प्रकार इसको किससे होगी, 2 से। तो कैसे होगा, यहाँ 30 m, यहाँ 2 से 10 m और यहाँ -4, ये आपकी ये बन जाएगी। अब ऑन एडिंग, क्योंकि ये प्लस का 10n है और ये माइनस का 10n है, तो ऑन एडिंग ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। 80m इधर होगा, 80m, 50m प्लस 30m, लाइक टर्म आपकी ऐड होती हैं तो ये लाइक है, और यहाँ हमारा बचेगा 16, 20 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो m की जो वैल्यू है वो 16/80 होगी, और m की जो वैल्यू है, अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 16 को काटेंगे तो 5, 16 और 5 की मल्टीप्लाई आपकी क्या होती है, 80 होती है, तो 1/5 m की वैल्यू आ जाती है। अब रहती है किसकी, n की। पहले m और n निकालते हैं, बाद में यहां रखेंगे तो x और y आएंगे। अब हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकंड में रखें, तो फर्स्ट में रख लेते हैं m की वैल्यू 10, m की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/5, मल्टीप्लाई में 1/5 प्लस 2n, और इक्वल टू क्या है, 4 है, इक्वल टू क्या है आपका, 4 है ये। अब आप यहां से काटेंगे तो 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, तो 2n इक्वल टू 2 को इधर लेके जाएंगे 2 होगा, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपका n और m आ चुके हैं, तो यहां रखेंगे 1/x प्लस y, किसके इक्वल होगा, m है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, x प्लस y इक्वल टू 5 की इक्वेशन होगी वहां से, एंड n इसके इक्वल रखेंगे 1/x माइनस y इक्वल टू n, 1 बाय 1 कर सकते हो, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस y इक्वल टू 1। अब यहाँ फिर हमें ये देखो, ये भी दो में था, ये भी 2 में था, अब यहाँ फिर 2 इक्वेशन आ चुकी हैं हमारी लीनियर, x और y की वैल्यू अभी आई नहीं है, यहाँ फिर 2 लीनियर इक्वेशन बनती हैं, और अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, और x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऐड करते हैं हम दोनों को, कोएफिशिएंट सेम है ऑन एडिंग, x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 1, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, y से y कट जाएगा, इतना ही प्लस का है इतना ही माइनस का है, तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, x इक्वल टू आपका 3 है। अब आप चाहे इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखें, चाहे इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखें, तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।